गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ करंट अफेयर्स। आज हमारी डेट है 30 जनवरी। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिबिया लोबो सरदेसाई अवॉर्डेड पद्मश्री। एक फीमेल है जिनका नाम है लिबिया लोबो सरदेसाई, उनको क्या है, पद्मश्री मिला है। रिपब्लिक डे पे अवार्ड होते हैं ना, पद्मा अवार्ड्स की 3 कैटेगरी है, हमने पिछली वाली क्लास में डिसाइड किया था। ठीक है, तो वही क्या है, फर्स्ट कैटेगरी जो पद्मश्री अवार्ड्स है वो मिला है। कौन है ये फीमेल? ये 100 ईयर ओल्ड एक फ्रीडम फाइटर है जिनको रिसेंटली ऑनर किया गया है पद्मश्री अवार्ड से। और इनका इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है हमें गोवा लिबरेशन मूवमेंट में। मतलब गोवा को फ्री करवाने के लिए अलग अलग मूवमेंट्स जो लॉन्च हुई थी उनमें क्या थी, एक फ्रीडम फाइटर का रोल प्ले कर रही थी। अर्ली लाइफ एंड इंस्पिरेशन, 25 मई 1924 को इनका जन्म हुआ। और इस टाइम पे गोवा में इनका जन्म हुआ, और इस टाइम पे कौन सी यूरोपियन पावर के कंट्रोल में था गोवा? पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस के अंडर था। बहुत सारी यूरोपियन पावर आई थी ना, जैसे डचेस, फ्रेंच, इंग्लिश, डेन्स, पोर्तुगीज। सबसे पहले कौन आए थे? पोर्तुगीज। ठीक है। रेज्ड इन मुंबई, जन्म कहाँ पे हुआ? गोवा में, लेकिन इनकी अपब्रिंगिंग हुई है मुंबई में। एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाती है गोवा नेशनलिस्ट मूवमेंट में अपने कॉलेज के टाइम पे। कॉलेज ईयर्स में इनका इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाता है टुवर्ड्स द लिबरेशन मूवमेंट। रोल क्या है? ये अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन से क्या है, रिलेटेड है। कब से कब तक था ये वर्क, कब से कब तक कर रहा था? 1955 से लेके 1961 तक। अलॉन्ग विद वामन सरदेसाई ऑपरेटेड द वॉइस ऑफ फ्रीडम ऑफ गोवा, एन अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन है अंडरग्राउंड, और इसका नेम क्या है? वॉइस ऑफ फ्रीडम ऑफ गोवा। ठीक है। काउंटर्ड पोर्तुगीज प्रोपेगेंडा कीपिंग द गोवन पीपल इन्फॉर्म्ड। रेडियो के थ्रू क्या थी, लोगों में अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन क्या थी, शेयर करती रहती थी। ऑपरेशन विजय, अब हमारा जो गोवा लिबरेशन करवाया था, जो हमारी आपस में इंडिपेंडेंट होने के बाद कुछ ऐसी टेरिटरीज थी ना जो क्या थी, इंडिया का पार्ट नहीं बनी थी, तो उनको किसी ना किसी मेथड्स के थ्रू क्या था, इंडिया में मर्ज करवाया गया था। तो एक सेम मेथड था जहाँ पे हमने क्या है, गोवा को इंडिया के अंडर कंट्रोल में लेके आए थे। कौन सा ऑपरेशन था वो? ऑपरेशन विजय 1961 में लॉन्च हुआ था। इस दिन क्या हुआ था, 17 दिसंबर 1961 को इंडिया ने एक फाइनल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था गोवा को लिबरेट करवाने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल JN चौधरी लेड ऑपरेशन विजय। और यहाँ पे जो हमारे ऑपरेशन है इसकी लीडरशिप कौन कर रहे थे? लेफ्टिनेंट जनरल JN चौधरी। 48 आवर्स के अंदर क्या था, पोर्तुगीज ने सरेंडर कर दिया था, और 19 दिसंबर को 1961 को गोवा को ऑफिशियली तरीके से इंडिपेंडेंस मिल गई थी। और कौन से हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, है ना, जो क्या थे, एक्सेप्टेबल नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इंडिया की सोवरेनिटी को मानने के लिए। इंडियन स्क्विड एक क्या है, एक्वेटिक स्पीशीज है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसर्चर्स कहाँ से रिसर्चर्स है? सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल लेवल पे, और किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करता है? मराइन फिशरीज के ऊपर। कहाँ पे है? कोच्चि। इन्होंने क्या है, क्लेम किया है कि इन्होंने जो जीन एक्सप्रेशन होता है ना, जेनेटिक मटेरियल होता है जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, कि भाई उसकी कलर, उसका हाइट, जो भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको क्या है, डिकोड कर लिया है। और क्या है, किसका डिकोड किया है? इंडियन स्क्विड का, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? यूरोटे यूरोटिउथिस डुवाउ केली। साइंटिफिक नेम है तो थोड़ा अलग हो सकता है। इनके क्या है, 8 आर्म्स होते हैं, 2 लॉन्गर टेंटिकल्स होते हैं, जिसको वो क्या है, प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं। प्रे मतलब जो फूड जिसके ऊपर ये क्या है, डिपेंड रहते हैं। फास्ट स्विमर है और कैपेबल ऑफ प्रोपेलिंग देमसेल्स, मतलब अपने आप को पुश देने के लिए, मूवमेंट करने के लिए कैपेबल है। थ्रो द वाटर यूजिंग अ जेट प्रोपल्शन सिस्टम, जेट प्रोपल्शन सिस्टम का ये क्या है, यूज करते हैं। मतलब इनकी बॉडी में वो नेचुरल मैकेनिज्म है। स्क्विड्स टेंड्स टू प्रेफर एरियाज विद हाई लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या है, ये देखने को मिलते हैं। और इनके रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, तो इनकी रेस्पिरेशन के लिए, इनकी हैबिटेट के लिए ऑक्सीजन इसीलिए ज़रूरी है। दीज आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स इन द इंडियन ओशियन, जैसे कि कोस्टल वाटर्स में भी मिल जाते हैं, या फिर ओपन सी में भी हमें देखने को मिलते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन डेप्थ्स ऑफ 100 to 500 मीटर्स की डेप्थ में हमें मिलते हैं। एंड ऑल्दो सम स्पीशीज कैन बी फाउंड एज डीप एज 1500 मीटर्स। वैसे तो नॉर्मली क्या है, 100 से 500 मीटर्स में मिलते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में हमें क्या है, 1500 मीटर्स में भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है।
डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नोन टू अकर इन द इंडो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में मिलते हैं, इंडियन ओशियन, रेड सी, अरेबियन सी और मोजाम्बिक के ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मिलते हैं, साउथ चाइना सी, फिलिपीन सी और ताइवान के नॉर्थ साइड में क्या है हमें देखने को मिलता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बटा हुआ है। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN के अंडर इसको लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है लेजिम डांस। लेजिम डांस रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक मूवी अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म आ रही है जिसका नाम है छावा। तो वहाँ पे किसकी स्टोरी है, मराठा रूलर छत्रपति संभाजी महाराज की है। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ गई है महाराष्ट्र में, क्योंकि ये जो डांस का वहाँ पे क्या एक सीन को डिपिक्ट किया गया है ना, तो उसी सीन के ऊपर क्या है कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। लेजिम डांस क्या है, फोक डांस है महाराष्ट्र के स्टेट का। इट गेट्स इज नेम आफ्टर अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे इस डांस में क्या है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो क्या एक यूनिक वुडन स्टिक है जिसमें जिंगलिंग किम्बल्स अटैच्ड होते हैं, मतलब जिंगल करने के लिए, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए किम्बल्स अटैच होते हैं। और फिर डांसर्स क्या है अपने डांस परफॉर्मेंस देते टाइम इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कैरी करते हैं। लेजिम इज मच एज रिगरस फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज की तरह लगती है, ड्रिल होती है और एक डांस फॉर्म में उसको क्या है प्रेजेंट किया जाता है। टूज एंड फोर्स में एंड समटाइम्स इवन एज अ सर्कल्स में क्या है, मतलब वो डांस के स्टेप्स बता रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग इनको डांस करते हैं। द डांस इज अकम्पनीड बाय ढोल और ढलगी, स्मॉल ढोल भी क्या है यूज किया जाता है। देयर आर नो विंड्स और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स अकम्पनिंग इट, यहाँ पे क्या है कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी विंड इंस्ट्रूमेंट अटैच नहीं होता है। ऑफन देर इज नो सॉन्ग अकम्पनीमेंट आइदर बट ऑफ लेट समटाइम्स अ सॉन्ग इज संग। सॉन्ग्स का भी ज़रूरी नहीं है कि यूज़ हो, लेकिन आजकल क्या है मॉडर्न वेरिएशंस की वजह से सॉन्ग का भी यूज़ करने लग गए हैं। यहाँ पे क्या है छत्रपति संभाजी है, ठीक है। कौन थे छत्रपति संभाजी, कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शर्वथी लायन टेल्ड मकाओ सेंचुरी। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि द स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो हमारा स्टेट बोर्ड है वाइल्ड लाइफ का, जो क्या है वाइल्ड लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उन्होंने क्या है कंडीशनल अप्रूवल दे दी है। किस चीज़ को अप्रूवल दी है, शर्वथी पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट को। एक पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है उसको अप्रूवल मिल गई है, और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे लगेगा, सेम लॉयन टेल्ड मकाओ सेंचुरी में, जिसका नाम क्या है शर्वथी। इट इज लोकेटेड इन शर्वथी रिवर वैली ऑफ सागुर तालुक इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। मतलब शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में क्या है इसकी लोकेशन है। वेस्टर्न घाट्स रीजन में लाई करता है, और यहाँ पे हमें ज़्यादातर एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, वैलीज देखने को मिलती है और ग्रास के पैचेस भी देखने को मिलते हैं हिल टॉप्स पे, ठीक है। एवरग्रीन तो मिलेगा ही, जब साउथ वेस्टर्न विंड्स उसमें ट्रैवल करती है तो सबसे पहले जो उनकी क्या है विंग्स होती है वो क्या है वेस्टर्न घाट से ही तो टकराती है, तभी तो वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। सेंचुरी शेयर से साउथ वेस्टर्न बाउंड्री, मतलब जो सेंचुरी का साउथ वेस्टर्न रीजन है ना उसकी बाउंड्री शेयर होती है मोकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है। मतलब दो सेंचुरीज के नेम यहाँ पे आ गए हैं। शरावती लॉयन टेल्ड मकाओ सेंचुरी में फ्लोरा कौन कौन से देखने को मिलते हैं, फ्लावर की वैरायटी, मतलब फ्लावर या ट्रीज की वैरायटी, धूप, गुलमावू, सुराहोन, मावू, नंदी एटसेट्रा। और फौना में देखने को मिलता है की हैबिटेट है एंडेंजर्ड लॉयल टेल्ड मकाओ। लॉयल टेल्ड मकाओ एंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंचुरी एस्टैब्लिश हुई है, और उसी स्पीशीज के ऊपर क्या है इस सेंचुरी का नाम रखा हुआ है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है मकाका सिलेनस। कंसिडर एज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। अदर मैमल्स जैसे टाइगर, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, जैकल, स्लॉथ बियर, स्पॉटेड डियर, सांभर, बार्किंग डियर, माउस डियर, मतलब डियर्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। देखो वाइल्ड पिग, क्योंकि यहाँ पे क्या है ग्रासलैंड रीजन है, तो यहाँ पे हर्बिवोरस एनिमल हमें थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वाइल्ड डॉग, जैकल, स्लॉथ बियर, स्पॉटेड डियर, सांभर, बार्किंग डियर, ये हो गया था वाइल्ड पिग। कॉमन लंगूर, बोनेट मकाओ, मालाबार जाइंट स्क्विरल, ये क्या थी इनके डाइवर्सिटीज है जो प्रेजेंट है इस सेंचुरी में। आज का क्वेश्चन है विच मुगल एम्परर वॉज कंटेम्पररी ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। कंटेम्पररी मतलब समकालीन।
इनके फादर थे शिवाजी महाराज, और ये क्या है, सेकंड छत्रपति है। भोसले डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और फादर का नेम क्या था, शिवाजी, और इनके बेटे हैं जिनका नाम था शाहू। किसके कंटेम्प्रेरी थे ये, औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी थे। बाद में इनके बेटे शाहू को क्या है, औरंगजेब कैप्चर कर लेता है, लेकिन जब मुगल्स का डिक्लाइन होता है, वो क्या है, शाहू को रिलीज कर देते हैं। और फिर वो क्या है, एक गद्दी के लिए वॉर लड़ता है, किससे, जीजाबाई से। ठीक है, मुगल मराठा हिस्ट्री है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।